नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी गोली की जो हम सबके घरों में फर्स्ट एड बॉक्स में कहीं ना कहीं रखी ही होती है। एस्पिरिन। सिरदर्द हुआ, बुखार आया, सबसे पहले यही नाम दिमाग में आता है ना। पर इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए आज इस जानी पहचानी गोली के कुछ अनजाने और सच कहूं तो हैरान करने वाले पहलुओं को समझते हैं। और यहीं पर सारा मामला दिलचस्प हो जाता है। सोचने वाली बात है, एक मामूली सी दिखने वाली गोली वो दर्द भी कम कर देती है, तेज बुखार भी उतार देती है और दिल की हिफाजत भी करती है। आखिर ये होता कैसे है? इसके पीछे की साइंस क्या है? आइए इस चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम में से ज्यादातर लोग इसे सिरदर्द की दवा ही मानते हैं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसके कुछ काम तो शायद आपको चौंका भी देंगे। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। थोड़ा मुश्किल है मुझे पता है, पर यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से एक है। तो अगर हम देखें, एस्पिरिन के 3 बड़े काम हैं। पहला, जो हम सब जानते हैं, दर्द से राहत देना। दूसरा, शरीर का तापमान नीचे लाना, मतलब बुखार से लड़ना। और तीसरा, जो शायद इसका सबसे अहम काम है, वो है खून को पतला करना। और यही वो खूबी है जो इसे दिल की बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत हथियार बनाती है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इसके पीछे की साइंस क्या है? आखिर ये छोटी सी गोली शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करती है कि दर्द और बुखार छू मंतर हो जाते हैं? चलिए पर्दे के पीछे देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। और एस्पिरिन का सारा कमाल, इसका जो सीक्रेट है वो एक प्रोसेस में छुपा है जिसे कहते हैं कॉक्स इनहिबिशन। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसे ना एक फैक्ट्री की तरह सोचकर देखिए। हमारा शरीर कॉक्स नाम के एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम दर्द और सूजन के सिग्नल पैदा करते हैं। अब जैसे ही हम एस्पिरिन लेते हैं, वो इस फैक्ट्री में जाती है और इन कॉक्स एंजाइम वाले स्विच को ही बंद कर देती है, उन्हें ब्लॉक कर देती है। नतीजा, दर्द और सूजन के सिग्नल बनना बंद हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, खून को गाढ़ा करने वाले जो प्लेटलेट्स होते हैं, उनका बनना भी कम हो जाता है। तो देखा, बस एक एंजाइम को काम करने से रोकने का ये सिंपल सा एक्शन ही एस्पिरिन को इतना पावरफुल बनाता है। यही वो वजह है कि ये एक ही गोली दर्द भी मिटाती है, बुखार भी कम करती है और खून को पतला भी करती है। मतलब एक तीर से 3 निशाने। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी चीज पर आते हैं, डोज यानी कि खुराक। एस्पिरिन के मामले में यह समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कितनी एस्पिरिन लेनी है यह इस बात पर तय होता है कि उससे काम क्या करवाना है। यहां पर कितना यह फैसला करता है कि क्या होगा। और यहीं पे कहानी में एक बहुत मजेदार ट्विस्ट आता है। 2 अलग अलग काम के लिए 2 बिल्कुल अलग डोज। जरा इस फर्क को देखिए। दर्द और बुखार जैसी इमरजेंसी के लिए एक बड़ी डोज चाहिए, लेकिन जब बात दिल की लंबी हिफाजत की हो तो रोजाना बहुत ही मामूली सी मात्रा काफी होती है। तो मान लीजिए अचानक से तेज दर्द हुआ या बुखार चढ़ गया, तब जो डोज दी जाती है वो है 300 से 600 मिलीग्राम। ये फौरन राहत के लिए है। लेकिन जब बात आती है हार्ट की हेल्थ की लंबे समय के लिए, तो डॉक्टर रोजाना सिर्फ 75 से 150 मिलीग्राम की एक लो डोज एस्पिरिन लेने को कहते हैं। इसका मकसद खून को पतला रखना है ताकि दिल पर जोर ना पड़े। तो हमने फायदों की तो बात कर ली, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि एस्पिरिन हर किसी के लिए नहीं है। हर पावरफुल चीज की तरह इसके भी कुछ रिस्क्स हैं। तो आइए अब कुछ बहुत ही जरूरी सेफ्टी वार्निंग्स पर नजर डालते हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसके जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, उनमें से एक है पेट में तकलीफ होना, एसिडिटी या जलन होना, और दूसरा है ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाना, जो कि जाहिर है क्योंकि ये खून को पतला करती है। और ये पहली और शायद सबसे जरूरी चेतावनी है। इसे गांठ बांध लीजिए। बच्चों को एस्पिरिन कभी नहीं देनी चाहिए, खासकर तब जब उन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू या चिकन पॉक्स हो। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे एक बहुत ही रेयर लेकिन जानलेवा कंडीशन हो सकती है जिसका नाम है रे सिंड्रोम। ये बच्चों के लिवर और दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है। दूसरी बड़ी वार्निंग उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से ही पेट से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे अल्सर, या फिर जिन्हें आसानी से ब्लीडिंग होने की दिक्कत है। ऐसे लोगों को एस्पिरिन से दूर रहना चाहिए।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एस्पिरिन भाई एक मेडिकल मार्वल तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कोई जादुई कैंडी नहीं है कि जब मन किया खा ली। इसका इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर और जानकारी के साथ ही होना चाहिए। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी और कौन सी पुरानी जानी पहचानी दवाएं हैं जिनकी पूरी कहानी शायद हम अभी भी नहीं जानते। इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।